So hello guys, it's your cool sir, Tarun sir. So welcome back to Share Learning. So आज हम पढ़ेंगे 10th एसएससी का ज्योमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ज्योमेट्री सबको बहुत बच्चे लोग को हार्ड लगता है और सबको ज्योमेट्री ही बोलता है ज्योमेट्री कैसे करे। मैंने हर एक चीज बताया कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। सो गाइस प्लीज मेक श्योर करना कि पूरा वीडियो देखो, ओके। सो सबसे पहला चैप्टर आएगा अपना, इट इज सिमिलैरिटी, जो आने वाला है 10 मार्क्स के लिए गाइस। ये 10 मार्क्स कौन सा है? विथ ऑप्शन के साथ है, ओके। सारे मार्क्स विथ ऑप्शन से। सो पहला 100% हाई चांस है गाइस कि बीपीटी आ सकता है थ्योरम प्रूविंग के लिए। बीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, तो प्लीज इसका थ्योरम आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, ओके। ऐसे समझ प्रैक्टिस करना बीपीटी के। सेकेंड, एक एक्टिविटी आने का हाई चांस है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का। हाई चांस 3 मार्क्स का एक्टिविटी आने का हाई चांस है सिमिलरिटी का। एक्टिविटी गाइस प्रैक्टिस करना इसका। एंड थर्ड गाइस प्लीज 2 मार्क्स के 3 मार्क्स से सम सॉल्व करो। कौन से प्रॉब्लम सेट के सॉल्व करो सिमिलरिटी के, उससे वो भी हो चुके तो सॉल्व एग्जांपल्स करो, सर वो भी हो चुके तो 21 सेट्स के सॉल्व करो 2 और 3 मार्क्स के, ओके। बट 100% के 2 और 3 मार्क्स के सम आने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री का जो है वो है पाइथागोरस थ्योरम, और वो आने वाला है 7 मार्क्स के लिए गाइस। अब इसमें क्या आ सकता है? सबसे पहला गाइस इसका प्रॉब्लम सेट पूरा करो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सेट है। प्रॉब्लम सेट से 1-2 क्वेश्चन निकलने वाले, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, ओके। या उसका सम का थोड़ा बोलते हैं डिजाइन चेंज करेंगे, बट आएगा प्रॉब्लम सेट से, क्योंकि इसका प्रॉब्लम सेट सबसे अच्छा है। कुछ 24-25 सम है गाइस, मेक श्योर करना कि आप हर एक सम अच्छे से सॉल्व करो। सेकेंड, अपोलोनियस थ्योरम, उसके समस आएंगे। 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, बट आएगा जरूर, ओके। सो मेक श्योर करना कि आप प्रॉब्लम से पूरा सॉल्व करो एंड अपोलोनियस थ्योरम की जो भी सम्स है उसको अच्छे से और सॉल्व करो, ठीक है। वो एमसीक्यू में भी आ सकता है या उसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बी में भी आ सकता है, बट आएगा जरूर, ठीक है। सो अभी अगला चैप्टर अपना है, इट इज द किंग ऑफ ज्योमेट्री। द किंग ऑफ ज्योमेट्री सर्कल, जो आने वाला है गाइस 12 मार्क्स के लिए, 12 मार्क्स के लिए आने वाला है। कॉमन सेंस है गाइस। सबसे पहला इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कि इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन से हैं सर्कल्स के। मेरा गट फीलिंग है कि इसमें से ही आएगा। कौन सा? पहला इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में आ सकता है प्रूविंग के लिए। सेकेंड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है प्रूविंग के लिए, या एक्टिविटी में आ सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। थर्ड, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। सो ये कौन सा थ्योरम? वो भी एक थ्योरम है छोटा सा, वो भी आ सकता है। तो टेंजेंट सेगमेंट ने बोला वो लास्ट आ चुका है, तो इस बार आने के बहुत कम चांस है, नहीं आएगा इस बार, ओके। ये 3 थ्योरम एंड बीपीटी, ये 4 अच्छे से करके जाना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना प्लीज। इस 4 में से एक आने का हाई चांस है, वेरी हाई चांसेस। सेकेंड, ऑब्वियसली गाइस 12 मार्क्स का आने वाला, तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन इसी में से खुलने वाला है। एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो 100% सर्कल का आने वाला है। तो 3 क्वेश्चन होंगे, एक सर्कल का ही होगा। सर्कल कौन किस में से होगा? सर्कल का, उसका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो। पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट सर्कल का कंप्लीटली सॉल्व करो। उसमें बहुत सारे हॉट क्वेश्चंस है, उसी के रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स भी वो सॉल्व करो, या 21 सेट से 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, बट आएगा जरूर। सर्कल का एक 4 मार्क्स का गाइस 100% कंफर्म है, ओके। तो ये थियरम्स और ये सब प्रैक्टिस करके जाना। अगला चैप्टर जो है अपना गाइस, इट इज ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, और इसको कोई भी ऑप्शन में मत छोड़ना गाइस, बिकॉज ये तुमको क्वेश्चन देगा। क्यों? क्योंकि इसका भी 4 मार्क्स का आने वाला है। इसका भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है जो कंफर्म है, तो वो तुमको अटेम्प्ट करना ही है, ओके। क्योंकि कंस्ट्रक्शन गाइस बहुत इजी होता है, बहुत ज्यादा इजी होता है। गाइस प्लीज मेक श्योर करना कि आप 4 मार्क्स वाले कंस्ट्रक्शन अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो एंड नीट डायग्राम बनाना, ओके। सेकंड पॉइंट इसका है प्रैक्टिस द कंस्ट्रक्शन सम ऑफ टेंजेंट सर्कल टेंजेंट बनाना है। वैसे टाइप ऑफ सम आ सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके। कि तुमको सर्कल पे क्या बनाना है? टेंजेंट, ओके। गाइस इसको ऑप्शन मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्कोरिंग भी है।
नेक्स्ट चैप्टर गाइस, इट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो आने वाला है 7 मार्क्स के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड स्कोरिंग चैप्टर है। व्हाई? बिकॉज सम्स बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आएगा। बहुत सिंपल सम्स होते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सम हो सकते हैं। सेकंड, स्लोप आ सकता है कि स्लोप निकालो, ये आ सकता है एमसीक्यू में। फाइंडिंग द स्लोप आ सकता है एमसीक्यू, वो सब में। थर्ड, सम्स आएंगे, सिमिलर सम्स आएंगे जो प्रॉब्लम सेट में। गाइस मेक श्योर करना कि आप ज्योमेट्री के हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट अच्छे से करके जाओ, कि उसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। प्रॉब्लम सेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं जो प्रॉब्लम सेट में हो। ओके, सो अभी अपना नेक्स्ट चैप्टर है जो है ट्रिग्नोमेट्री, जो आने वाला है 7 मार्क्स के लिए। गाइस ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा प्रूविंग वाले सम्स, जो एक्सरसाइज 1 में ना, वो आने का हाई चांस है प्रूविंग वाले सम्स। ओके, या फिर आ सकता है इसके एक्सरसाइज के सम सॉल्व करो अच्छे से एंड सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ओके, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है। एमसीक्यू में आ सकता है या इन द फॉलोइंग क्वेश्चन में 1 के बी के सेट में आ सकता है। तो गाइस मेक श्योर करना कि आप ये चैप्टर अच्छे सॉल्व करो एंड इट टेक्स प्रैक्टिस। जैसे इसकी वैल्यू देखो, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √30, वो सब आ सकते हैं। इसके बेस पे सम्स आ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एंड द फाइनल चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। अगर सर्कल के कंपटीशन कोई चैप्टर है, उसके लायक जो चैप्टर है सर्कल कंपटीशन में, वो है मेंसुरेशन गाइस, क्योंकि वो भी 12 मार्क्स के लिए आ रहा है। सर्कल किंग ऑफ ज्योमेट्री बोलते हैं, बट मेंसुरेशन भी 12 मार्क्स के लिए आ रहा है। सो ऑब्वियसली गाइस एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का सर्कल का होगा, एक कंस्ट्रक्शन का होगा, तीसरा मेंसुरेशन का होगा। 100% मेंसुरेशन का सम होने वाला है। ओके, सो मेक श्योर करना आपकी 4 मार्क्स वाले सम एक्सरसाइज के पूरे करो अच्छे से, और 21 सेट से करो, सॉल्व एग्जांपल करो, सब कुछ करो। अब इसमें कैसे आ सकते क्वेश्चन, कैसे आएंगे 12 मार्क्स के? 12 मार्क्स आने वाला है ना। पहला आ सकता है जो हाई चांस है, कंफर्म मेरे को लग रहा है, वेरी वेरी हाई चांस है मुझे लग रहा है, कि फाइंडिंग द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। कि तुमको फिगर दिया होगा, तुमको निकालना एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ये आने के हाई चांस है। मतलब कौन सा शेडेड पोर्शन सर? वही एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट वाला। तुमको उसमें शेडेड पोर्शन निकालना होगा कि एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आने का हाई चांस है गाइस ये। एंड इसका ऑब्जेक्टिव भी आएगा और एक एक्टिविटी भी आएगा। सो इतना कैसे आएगा गाइस? 12 मार्क्स का सम है ना, 12 मार्क्स का चैप्टर है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये थे ज्योमेट्री के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंस। गाइस मेक श्योर करना कि आप हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो। प्लीज प्रॉब्लम सेट से ही एमसीक्यू खुलेगा, 100% प्रॉब्लम सेट से एमसीक्यू खुलेगा। सर अगर बच्चे लोग आपने मैंने जो दिया है, मैंने अगर तुमने हर एक चीज फॉलो किया, हर एक चीज नोट डाउन किया है, अगर आपने वो सब सम सॉल्व किए जो मैं कह रहा हूं गाइस, आपको आराम से 34 आएगा, कम से कम 34 36 आने वाला है। क्यों? बिकॉज इसी में से पेपर आएगा। प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो, हर एक सम लिख कर प्रैक्टिस करो गाइस, पेपर मस्का जाएगा। ओके, सो मेक श्योर आप पूरा वीडियो देखो अच्छे से, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, और प्लीज 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 ज्योमेट्री नीड्स प्रैक्टिस। ओके, अलजेब्रा नहीं है तो हल्के में लेना नहीं, और पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है। ओके, सो गाइस कीप फॉलोइंग शेड्यूल लर्निंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, टेक केयर, बाय बाय।